कैपिटल गुड्स, वी आर टॉकिंग अबाउट गुड्स। जब मैं गुड्स की बात कर रहा हूं, गुड्स और कैपिटल एक्सपेंसेस वापस से क्लियर तरीके से समझ लो, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। मैं गुड्स की बात करता हूं, गुड्स की डेफिनेशन क्या होती है? पहली बात, में गुड्स की डेफिनेशन याद नहीं है तो फिर आप आगे कैसे पढ़ोगे? गुड्स की डेफिनेशन क्या होती है? मनी, मनी, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज और इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक्सेप्ट these all are goods। इंटेंजिबल एसेट्स भी नहीं आती है, वो तो इंटेंजिबल ऐसे उसको देख नहीं सकते, सारी टेंजिबल, ठीक है। एक्सेप्ट दीज ऑल टेंजिबल आर गुड्स। सिंपल सा लॉजिक का, कोई पंगा ही नहीं। तो आप लैंड एंड बिल्डिंग में दिमाग लगा ही कर सकते हो, ठीक है, वो तो गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आती है। तो द पॉइंट इज, कैपिटल गुड्स में क्या आ गया? मैंने क्या क्या नाम लिखे? प्लांट एंड मशीनरी, कार, लैपटॉप, ये सारे के सारे क्या हो गए? ये सारे के सारे क्या हो गए आप लोगों के? ये सारे के सारे क्या हो गए? ये सारे के सारे आप लोगों के कैपिटल गुड्स हो गए। लैपटॉप हो गया, टीवी परचेज किया, फ्रिज परचेज किया, कंप्यूटर परचेज किया, तो ये सारे कैपिटल गुड्स हुए। ये सारे कैपिटल गुड्स, क्योंकि इन पर आप लोग क्या लगाओगे? डेप्रिसिएशन। आप लोगों ने कंप्यूटर परचेज किया तो सीधे P&L में टू साइड में लिख सकते हैं, टू कंप्यूटर परचेज, नहीं, आप लोग लिखोगे टू डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंसेस क्या होता है? अब फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग, चलो बिल्डिंग को लेते हैं, बिल्डिंग को कैपिटल गुड्स नहीं मान सकते क्योंकि वो गुड्स की डेफिनेशन में आती नहीं है, पर बिल्डिंग पे खर्चा किया होगा ना आपने। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग के अंदर आपने बिल्डिंग बनवाई तो ईंटों का, सीमेंट, ये खर्चे, ये चीजें तो आपकी नॉर्मल गुड्स में आती है। सीमेंट तो गुड्स में आती है, जो ईंटें आई वो भी गुड्स में आती है, उसमें आपने एसी फिट करा वो भी गुड्स में आता है। तो ये जो आप खर्चा कर रहे हो वो होता है कैपिटल एक्सपेंस। किसी चीज को बनाने में जो खर्चा कर रहे हो वो होता है कैपिटल एक्सपेंसेस। बिल्डिंग अगर मैं बेचता हूं, बिल्डिंग बेचता हूं तो मैं उसको गुड्स ही नहीं मानता हूं तो जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन बिल्डिंग बनाने के जो सामान बेचता हूं, ईंट, रेत, सीमेंट, ये सब चीजें जो बिल्डिंग बनाने के लिए कांकरी आती है, वो ये सब चीजें बेचता हूं, वो तो गुड्स की डेफिनेशन में आ सकते हैं ना, तो वो होते हैं कैपिटल एक्सपेंसेस, ठीक है। अब कैपिटल एक्सपेंसेस में भी क्या होता है? केवल वही एक्सपेंसेस जो बुक्स में कैपिटलाइज हुए हैं उन्हीं को कैपिटल मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है, मैंने उसकी रिपेयर करवाई, रिपेयर, अब मैं विदाउट इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं, इसने बोला रिपेयर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, दैट्स इट, सिंपल, रिपेयर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, दैट्स इट, कुछ भी नहीं बोला, विदाउट इंफॉर्मेशन, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं दे रखा है, तो रिपेयर ऑलवेज क्या होती है? रेवेन्यू। रिपेयर ऑलवेज क्या होती है? रेवेन्यू। बट अगर वही चीज कैपिटलाइज कर दे, वो अगर वही चीज क्या कर दे? कैपिटलाइज कर दे, ठीक है, बुक्स के अंदर अगर वो कैपिटलाइज कर दे तो इन दैट केस वो कैपिटल एक्सपेंसेस मान लिया जाएगा। वो क्या मान लिया जाएगा? कैपिटल एक्सपेंसेस। तो डिपेंड करता है इस एक वर्ड के ऊपर, अगर ये वर्ड दिया हुआ है तो कैपिटल एक्सपेंसेस, अगर ये वर्ड नहीं दिया हुआ है तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस, सिंपल। वो भी कौन से? ऐसे एक्सपेंसेस, ठीक है। आई बात सबके समझ में? यस और नो? हाँ सर। चलो, तो अब हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 17(5). सेक्शन नंबर 17(5) ये रीड आउट करते हैं। सेक्शन नंबर 17(5) क्या बोल रहा है? आज हम लोग केवल 17(5) को डिस्कस करेंगे। सेक्शन नंबर 16 हमने एक बार डिस्कस कर लिया था, आज सेक्शन नंबर 17(5), ठीक है। सेक्शन नंबर 17(5) ये बोल रहा है,
ब्लॉक्ड क्रेडिट, ब्लॉक्ड क्रेडिट मतलब ऐसी सिचुएशंस जिसके अंदर आईटीसी नहीं ही मिलेगी, ऐसी सिचुएशन जिनके अंदर आईटीसी नहीं मिलेगी, मतलब इनमें से कोई नाम आता तो आप आईटीसी मना कर दो, नहीं मिलेगी। तो इन दैट केस ये आईटीसी कौन कौन सी है, ये आईटीसी कौन कौन सी मतलब 17(5) के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, तो हमने इनको दो पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए में ऐसी सप्लाई थी, ये साइड में देखना, ये वाली इस तरफ। ठीक है, तो देखो पार्ट ए के अंदर इस तरफ देखना, मैं रेड मार्क कर रहा हूं, देखा, तो इस तरफ चेक करना, बिजनेस यूज हो या रीसेल में यूज हो, रीसेल का मतलब फर्दर सप्लाई, रीसेल का मतलब क्या होता है, फर्दर सप्लाई, तो आईटीसी मिल जाएगी, बाकी आईटीसी नहीं मिलेगी। तो कौन कौन सी चीजें हैं जिनको बिजनेस यूज में लेने पर या फिर रीसेल में यूज में लेने पर ही आईटीसी मिलती है, बाकी आईटीसी नहीं मिलती है। तो इसमें ऐसा है, पर्सनल या नॉन बिजनेस यूज मोटर व्हीकल, चलो इसको लिखाने की जरूरत थी, इसको अलग से 17(5) में ध्यान रखने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं है, हमें पहले से पता है, हमने पहले ही पढ़ लिया था कल ही, कि अगर बिजनेस यूज नहीं है, अगर बिजनेस यूज नहीं है तो आईटीसी नहीं मिलेगी, हमने कल ही समझ ली इस चीज को, तो इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं वैसे देखा जाए तो। ठीक है, तो जो मोटर व्हीकल्स नॉन बिजनेस यूज में है या पर्सनल यूज में है तो उनकी आईटीसी नहीं मिलेगी। आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी, फूड एंड बिवरेजेस, हेल्थ सर्विसेज। अब आप लोग बोलोगे इनका क्या रीसेल होता है, होता है भाई, मैंने एग्जांपल दिया था इसका, एक डॉक्टर से, एक डॉक्टर से ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विसेज लेके एक हॉस्पिटल ने किसी कस्टमर को दे दी, किसी कंज्यूमर को दे दी, तो इन दैट केस हॉस्पिटल ने क्या करा, डॉक्टर की सर्विसेज ली और उसकी फर्दर सप्लाई की है, तो इन दैट केस हुई नहीं हुई फर्दर सप्लाई। तो अगर आउटडोर कैटरिंग है, ठीक है, जैसे मैं एक कैटरर्स हूं, मुझे एक बहुत अच्छी कैटरिंग सर्विस देनी थी, मैंने किसी बाहर से किसी पार्टी को, आउट ऑफ स्टेशन की किसी पार्टी को मैंने कवर अप किया, मैंने बोला तुम आओ यहाँ पे आके काम करना, तुम्हारे पैसे मैं दे दूंगा, और मैंने वो सप्लाई किसी और को दे दी, तो आउटडोर कैटरिंग हो सकती है। तो आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी, फूड बेवरेजेस, हेल्थ सर्विसेज, इन सब पर, इन सब पर, इन सब पर अगर आप लोग बिजनेस यूज या रीसेल में काम में ले रहे हो फर्दर सप्लाई में, तो आईटीसी मिलेगी, बाकी आईटीसी नहीं मिलेगी। मतलब अगर मैं लिखा हुआ कि आउटडोर कैटरिंग, तो कोई आईटीसी नहीं है। रेंट ए कैब, रेंट ए कैब में वही सीन है कि अगर आप इसको फर्दर सप्लाई में दे रहे हो तो आईटीसी मिलेगी, अदरवाइज आईटीसी नहीं मिलेगी। तो पार्ट ए में क्या हुआ, पर्सनल यूज या नॉन बिजनेस के लिए मोटर व्हीकल परचेज किया, ठीक है, आईटीसी नहीं मिलेगी। आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी, फूड बेवरेजेस वगैरह वगैरह, इनकी अगर फर्दर सप्लाई है तो आईटीसी मिल जाएगी, नहीं है तो नहीं मिलेगी। रेंट ए कैब, आईटीसी अगर फर्दर सप्लाई है तो मिल जाएगी, बाकी नहीं मिलेगी। चलो, तो मैं पहले पार्ट ए को कवर करता हूँ आज। चलो सर, तो द पॉइंट इज, चलो आप लोग क्वेश्चन का आंसर देना है ना। क्वेश्चन नंबर 1, एक होटल का ओनर है, एक होटल का ओनर ने एक कैब रेंट पर ली, जो उसके कस्टमर को, जो उसके कस्टमर को, मतलब जो भी होटल में कस्टमर्स आते हैं, कस्टमर को स्टेशन से लाने या ले जाने का काम करेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे जो कैब रेंट कैब पे लिए, ठीक है, तो रेंट ए कैब, इस पर आईटीसी मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्वेश्चन वापस पढ़ के ढंग से नहीं आंसर मिलेगी। देना। यस सर, मिलेगी। वापस बोल रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ के 2 सेकंड सोच के आंसर दो ना, हाथों आंसर देना, सबसे पहले आंसर देना, अवार्ड दे रहा हूँ किसी को। नहीं सर, सोच के दिया है। सर मिलेगी। मिलेगी सर, फर्दरेंस ऑफ सप्लाई। यस सर, मिलेगी। देखो अब समझना अगर मैं इसको चार्ट वाइज समझाऊं, एक चार्ट बना के समझाऊं, एक रेंट है, एक कैब है, होटल ओनर ने उसकी सर्विस ली, और वो सर्विस किसको दे रहा है? अपने कस्टमर को। एक होटल ओनर है, उसने कैब की सर्विस ली, और वो सर्विस किसको दे रहा है? अपने कस्टमर को। तो फर्दर सप्लाई दे रहा है नहीं दे रहा? होटल वाला जो मालिक है वो फर्दर सप्लाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? ऑब्वियसली सप्लाई दे रहा है। फर्दर सप्लाई क्यों नहीं दे रहा है? वो अपने कस्टमर को दे रहा है ना सप्लाई। तो इन दैट केस यहां पे फर्दर सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है, तो आईटीसी क्या होगी? रिसीव होगी। आईटीसी क्यों नहीं मिलेगी? मैंने एक कैब की सर्विस ली, और उस कैब को मैंने बोला कि भाई तुम्हें मेरे कस्टमर को लेके आना, लेके छोड़ने जाना है, ठीक है, तो मैंने एक तरह से कैब की सर्विस लेके अपने कस्टमर को दी ना, तो फर्दर सप्लाई हुई या नहीं हुई? फर्दर सप्लाई हुई सर। मैंने कंज्यूम कहाँ करी? कंज्यूम तो कब होती? जब जब मैंने किसी कैब में, मैं कोई कैब में बैठ के एक जगह से दूसरी जगह चल जाता। दैट्स इट, सिंपल। फिर बात खत्म। चलो एक एग्जांपल लेते हैं इसी से रिलेवेंट। तो यहाँ पे जो रेंट है कैब, उसने कैब हायर की है, उसकी आईटीसी मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्वेश्चन वापस पढ़ना एक बार, क्वेश्चन वापस पढ़ के आंसर देना। यहाँ पे आईटीसी मिलेगी या नहीं मिलेगी? नहीं, नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी, क्योंकि वो अपने पर्सनल यूज में ले रहा है। नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी सर। चलो एक सिंपल सी बात समझते हैं। यहाँ पे उस बिजनेसमैन ने भले बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए ही सही कैब हायर की, और उसके अंदर घूमा कौन? केवल खुद घूमा है। तो एक तरह से मैं ये बोलूं तो उसने सर्विस कंज्यूम कर ली फॉर नो फर्दर सप्लाई,
नो फर्दर सप्लाई, कोई फर्दर सप्लाई नहीं है। अब मैं बोल सकता हूँ बिजनेस में यूज में ली है, पर ऐसे तो हर चीज बिजनेस में यूज में आती है। मैं हर चीज में बोल दूंगा मैं तो बिजनेस में यूज में आई, हर चीज ही बिजनेस की यूज में आ रही। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास मोबाइल्स है, 2 मोबाइल है, लैपटॉप है, ये सब है, मैं तो बोल दूँ बिजनेस यूज में आता है। मैंने ट्यूशन पढ़ाई, मैंने कितने 20 दिन ट्यूशन पढ़ाई है, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो इन दैट केस अगर आप उस चीज को फर्दर सप्लाई में काम में नहीं ले पा रहे हो, खुद कंज्यूम कर रहे हो, खुद कंज्यूम कर रहे हो, तो उस पर आईटीसी नहीं मिलेगी। आई बात समझ में? बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए आपने कैब हायर की, तो उसका कोई भी फर्दर सप्लाई नहीं है ना, तो उसके लिए आईटीसी नहीं मिलेगी। आई बात समझ में? आप खुद कंज्यूम कर रहे हो, तो इस तरह से होता है ये। ठीक है, अब मैं एक चीज सिंपल बात लेता हूँ, एक और क्वेश्चन नंबर 3। ट्रक परचेस्ड फॉर बिजनेस यूज 5 लाख के या फिर 10 लाख के, प्लस जीएसटी मैंने चुकाया है एट द रेट ऑफ 18%, 1,80,000, 11,80,000, और डेप्रिसिएशन चार्ज्ड इन P&L ऑन ₹11,80,000 इनटू, इस पे डेप्रिसिएशन रेट होती है 15%। ठीक है, तो 11,80,000 इंटू 15%, 11,80,000 इंटू 15%, 1,77,000। और मुझे आईटीसी कितनी मिलेगी बताओ? नहीं मिलेगी सर आईटीसी। आईटीसी नहीं मिलेगी। आईटीसी मिलेगी, बिजनेस यूज के लिए यूज कर रहे हैं। प्रॉपर बिजनेस यूज है, बिजनेस यूज के अलावा कुछ भी नहीं है, तो आईटीसी कितनी मिलेगी? नहीं मिलेगी बिकॉज डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। He cannot charge, so he cannot claim ITC because उसने डेप्रिसिएशन, जीएसटी पे भी डेप्रिसिएशन लगा दिया है। उसने डेप्रिसिएशन कितने पे लगाया है? 11,80,000 रुपए पे। अगर आप 11,80,000 मतलब क्या हुआ? जीएसटी पे भी डेप्रिसिएशन लग गया भाई। 11,80,000 का 15%, इसका मतलब क्या हुआ? जीएसटी पे भी क्या लगा रहा है? डेप्रिसिएशन। तो आईटीसी not allowed because depreciation is charged including GST। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई। अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन बोल लूं, सिंपल सा क्वेश्चन, एक साधारण सा क्वेश्चन ले रहा हूं, बिल्कुल साधारण सा। ठीक है, कैपिटल गुड्स टू बी यूज्ड इन फैक्ट्री, और मैंने कुछ कैपिटल गुड्स परचेज किए हैं, एंड दोज गुड्स आर those goods are machine, pollution control equipment, molds, ठीक है, लैपटॉप। तो इनमें से किसकी आईटीसी मिलेगी और किसकी आईटीसी नहीं मिलेगी?
इनमें से किसकी आईटीसी मिलेगी और किसकी आईटीसी नहीं मिलेगी? सभी की मिलेगी सर। सर चारों की मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि बुक में देखा हुआ हमने, है ना अभिनव? नहीं सर, क्योंकि इसमें नहीं सर, क्योंकि आपने बोला था कि अगर अपन जब तक कैपिटलाइज नहीं करेंगे तो आईटीसी मिलेगी। इसमें आपने कैपिटलाइज वर्ड यूज नहीं करा है, इसलिए। गुड। मेरे पास टाइम है, मैं आईटीसी की एक एक पॉइंट को बिल्कुल बारीक से बारीक चीज की तरीके से मैं क्लियर कर रहा हूँ। सो जितना करवा रहा हूँ वो एक बार आपके क्लियर होना चाहिए, इतना ध्यान रखना। मैं आईटीसी जितना बेस के साथ क्लियर करा सकता हूँ। मैंने एक बात नोटिस करी, टाइम ऑफ सप्लाई रटने वाला पॉइंट है, वैल्यू ऑफ सप्लाई रटने वाला पॉइंट है। उतना कुछ समझने वाली बात नहीं है कि हाँ बहुत समझा जाए। एक बार ओपन मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू समझ में आ गया, रटने वाला पॉइंट हो गया। बट आईटीसी पूरा समझने वाला पॉइंट है। तो मैं अपनी तरफ से जितना इसके अंदर एफर्ट डाल सकता हूँ डाल रहा हूँ। तो आप लोगों से एक ही चीज है कि आप भी उतना ही ध्यान रखना। तो आईटीसी मुझे सबके लिए मिल जाएगी, मशीन के लिए भी मिलेगी, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट के लिए भी मिलेगी, मॉल्स के लिए मिलेगी और लैपटॉप के लिए भी मिलेगी। ठीक है? क्यों? क्योंकि इन दैट केस यहाँ पे ये सारे नॉर्मल गुड्स हैं, कैपिटल गुड्स, और मैंने इनके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन पॉइंट नहीं बोला। सारे बिजनेस यूज में, फैक्ट्री का मतलब सारे किस में आ गए? बिजनेस यूज। ठीक है? इसके बाद में एक क्वेश्चन है, गुड्स परचेज विदाउट इनवॉइस, आईटीसी मिलेगी या नहीं मिलेगी? नहीं। गुड्स परचेज्ड विदाउट इनवॉइस, आईटीसी मिलेगी या नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। गुड्स परचेज विदाउट इनवॉइस, आईटीसी मिलेगी या नहीं मिलेगी? ऑब्वियसली वैल्यू डॉक्यूमेंट नहीं होने के कारण नहीं मिलेगी। सिंपल लॉजिक, सिंपल सा आंसर है। ठीक है? फिर आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज received, outdoor catering services received या taken for BOD बोल दो या AGM मीटिंग ऑफ कंपनी। आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज रिसीव हुई है फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग या फिर सर आईटीसी नहीं मिलेगी। आईटीसी मिलेगी? नहीं मिलेगी। आईटीसी कंज्यूम नहीं हो रही है। मिलेगी। नहीं मिलेगी आईटीसी। सर मिलेगी, बिजनेस पर्पस के हो रहा है। बिजनेस पर्पस आईटीसी नहीं मिलेगी। मैंने अभी समझाया, बिजनेस पर्पस का पॉइंट अभी समझाया अभिनव। ये 2 मिनट हुए, देखो ये रहा बिजनेस पर्पस का पॉइंट। यहाँ बिजनेस पर्पस नहीं था क्या? अगर आप किसी चीज को कंज्यूम कर रहे हो, फर्दर सप्लाई में नहीं ले रहे हो, बिजनेस यूज तो हर चीज का बिजनेस यूज होता है। तो मैं हर चीज को बिजनेस यूज में थोड़ा डाल सकता हूँ। समझ रहे हो बात को? तो इन दैट केस मैं अगर उस चीज को कंज्यूम कर रहा हूँ, अगर मैं उस चीज को कंज्यूम कर रहा हूँ, तो इन दैट केस मुझे आईटीसी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने वो कंज्यूम कर ली चीज। मैंने वो चीज क्या कर ली है? कंज्यूम। सो आज हमने 17.5 का पार्ट ए कंप्लीट कर लिया, कल पार्ट बी कंप्लीट करेंगे। तो एक बार के लिए, और फिर मैं 1 से लेकर 7 तक के सारे क्वेश्चन वापस करूंगा।
तो एक बार आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है 16 और 17.5 का पार्ट ए अच्छे से रीड आउट करना और कॉस्टिंग को थोड़ा अच्छे से निपटाना, ठीक है? सर हाँ सर यदि अपन इस कैपिटल गुड्स का यूज प्लांट एंड मशीनरी के लिए करते हैं, मतलब अभी आपने सर जो 4 ऑप्शन लिखाए थे अभी ऊपर उसमें, हाँ एक तो मशीन के लिए, एक लैपटॉप के लिए, ऐसे इसमें सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी होता तो? प्लांट मशीन है तो सही, ये रहा ना मशीन, अच्छा ओके सर। है ना? नहीं सर सर लेकिन अगर ना प्लांट एंड मशीनरी को छोड़कर सर मैंने बुक में पढ़ा था थ्योरी में, इसलिए। वो कैपिटल एक्सपेंसेस का पॉइंट है, वो पार्ट बी में है। अच्छा कैपिटल Thank you, sir. एक्सपेंडिचर, मैंने इसलिए कैपिटल गुड्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर दो वर्ड अलग अलग समझा है ताकि मैं कल इन चीजों को अच्छे से क्लियर कर पाऊंगा। वो कैपिटल एक्सपेंसेस वापस पढ़ना वहां पे, वो कैपिटल गुड्स नहीं है, वहां कैपिटल एक्सपेंसेस वापस पढ़ना एक बार उसको। ओके थैंक यू 17.5 में सर। प्लांट एंड मशीनरी के अलावा उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपको स्ट्रक्चर बना रहे हो, जैसे मैं वो लगाना है, क्या बोलते हैं, एक टावर लगाना है, तो उसपे स्ट्रक्चर की आईटीसी मिलती है, टावर की आईटीसी मिलती है, मतलब काफी डीप पॉइंट है वो तो, ठीक है? ओके सर, घर पे जाना। थैंक यू। हाँ जय टेक श्री केयर कृष्णा भाई, सर। ठीक है, जय श्री कृष्णा। 3 महीने तक रहना है अब एक बार तो। चलो ठीक है सर।